आंदोलन का बड़ा असर हुआ है। कई दिनों से जारी आंदोलन के बीच राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों की बात मान ही ली है और सीबीआई जांच कराने की घोषणा कर दी है। आज इसी पर कर रही है चर्चा, लेकिन आइए उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक प्रकरण को लेकर जारी आंदोलन के बीच नया मोड़ तब आया जब राज्य के मुख्य पुष्कर सिंह धामी आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ संवाद करने खुद मौके पर पहुंच गए और उन्होंने छात्रों से संवाद में मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी घोषणा कर दी है, जिसके बाद युवाओं ने बीजेपी सरकार और सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो ये प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति। दरअसल यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक प्रकरण के बाद से राजधानी देहरादून सहित राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि बीजेपी की सरकार ने प्रकरण सामने आने के बाद ही रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच शुरू हो गई लेकिन छात्रों का आंदोलन शांत नहीं हुआ। अब इस बीच आंदोलन को सियासी रंग देने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन राज्य के सीएम ने साफ कर दिया कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। पूरे आंदोलन में पूरे प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने दबाव बनाया और नौजवानों ने जो पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन छेड़ा और परेड ग्राउंड में मुख्यतः जो सारे युवा साथी बैठे उनके दबाव के कारण और कांग्रेस की घोषणा जो 3 अक्टूबर को हमने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है उसके दबाव में आकर के आज मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री पहले दिन ये कह रहे थे कि अराजक आंदोलन है, जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि लीक नहीं हुआ, केवल 3 पन्ने बाहर आए हैं, वो सारी बातें और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो हदें पार कर दी। इस पूरे आंदोलन को अर्बन नक्सलों का आंदोलन बता दिया, देशद्रोही तक कह दिया। ये कहा कि देशद्रोही नारे वहां पर लग रहे हैं, विभाजनकारी नारे वहां पर लग रहे हैं। उसके बाद आज स्वयं मुख्यमंत्री गए, उसका नतीजा ये हुआ कि आज सीबीआई की जांच उन्हें घोषित करनी पड़ी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून बनने के बाद किसी भी परीक्षा में नकल की कोई शिकायत नहीं मिली और इस बीच पारदर्शिता के साथ 4 वर्षों में 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री पहले भी ये कह रहे थे कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा और छात्र हित में जो भी निर्णय लेना होगा वो सरकार जरूर लेगी और पीछे नहीं हटेगी। पिछले दिनों इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग आज मिले थे, मिले हैं और यूसी ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देंगे, सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और जो तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे वापस। क्योंकि एक प्रकरण नहीं है, अभी आपने भर्ती परीक्षा के बारे में कहा है तो उसके बारे में जो भी बातचीत है हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। और अब क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक प्रकरण था, इस प्रकरण की शुचिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा हो। पेपर लीक मामले में आरोपी सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और लापरवाही के आरोप में निलंबन की कार्रवाई भी हो चुकी है। प्रदेश भर में युवा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग पर अड़े थे, जिसे सीएम ने मान लिया है। लिहाजा अब छात्रों में खुशी है, लेकिन क्या इसे लेकर जारी राजनीति भी खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।
तो अब ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो बड़ा निर्णय लिया है यूके ट्रिपल एसई पेपर लीक की अब सीबीआई जांच होगी। छात्रों से संवाद में सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कई दिनों से छात्रों का जो आंदोलन था अब वो समाप्त हो चुका है। 8 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहा। पेपर लीक की सीबीआई जांच अब होकर ही रहेगी। छात्रों पर दर्ज मुकदमे भी अब वापस ले लिए जाएंगे। ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में यहाँ पर हुई हैं। जब युवा प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचते हैं, युवाओं को ये आश्वस्त करते हैं कि अब सीबीआई जांच होकर रहेगी। 21 सितंबर को हरिद्वार से खालिद को गिरफ्तार किया गया। कई अधिकारी कर्मचारियों पर भी गाज गिर चुकी है, निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। सेंटर पर तैनात दारोगा, कांस्टेबल पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं पूरी निष्पक्षता के साथ यहां पर जांच जारी है। हालांकि एसआईटी गठित कर दी गई थी, जांच जारी रही, लेकिन फिर भी सीबीआई जांच की मांग लगातार जारी रही। अब सीबीआई को लेकर भी संतुष्टि यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखा दी है और युवाओं को भरोसा दिलाया कि अब इंसाफ मिलकर रहेगा। युवाओं के भविष्य के साथ बिल्कुल भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं होगी। और यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सीबीआई जांच के आदेश देते हुए सीधे यहां पर पहुंचे युवाओं के बीच और युवाओं को यह आश्वस्त किया कि पेपर लीक मामले में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें आरोपी होगा उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें जब जांच होगी, जो बड़े खुलासे होंगे, इसमें जो भी नाम सामने आएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी और पूरी उत्तराखंड सरकार ने जो इतना बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे और युवाओं को यह भरोसा जताया है कि सरकार पर भरोसा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार उन सभी छात्र छात्राओं के भविष्य को खास तौर पर ध्यान में रखती है जिनसे हमारा भविष्य है। और इसीलिए सीबीआई जांच के आदेश उसी मंच से दिए गए जहां पर युवाओं का धरना प्रदर्शन जारी रहा। लेकिन आखिरकार जो उससे पहले राजनीति चल रही थी, क्या वो इस ऐलान के बाद भी राजनीति जारी रहेगी? आज इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो इस वक्त सीधे स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। मंजू त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता वर्चुअली हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अंकेश भंडारी जो कि यूकेटी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। प्रेम पंचोली जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत संजीव जी आज आपसे करना चाहूंगी। सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है और वो भी छात्रों के पक्ष में कि आखिरकार जो सीबीआई जांच की मांग जारी रही और सीएम धामी खुद मौके पर पहुंचते हैं, क्योंकि छात्रों ने ठान ली थी कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। मुखिया जब पहुंचेंगे वो खुद आश्वस्त करेंगे, तभी जाकर हम लोग यहां से मैदान छोड़ेंगे। और आज वो आश्वासन मिल चुका है। आखिरकार सरकार को इतनी देरी क्यों लगी थी और आखिरकार ये निर्णय ले लिया गया है, अब इसके बाद क्या कुछ सरकार सोचने जा रही है? निशि जी, मैं आपको थोड़ा बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जिस समय उस समय न मंत्री थे, उस समय न विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे और उस समय भी उन्होंने एक बहुत विशाल हुंकार रैली निकाली थी जिसमें ये मांग रखी गई थी कि उत्तराखंड के युवाओं को 70 से 80% स्थानीय मतलब हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें रोजगार दिया जाए। तो वो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा छात्र हितों को सर्वोपरि रखकर राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और उनका हर पल इसी बात के लिए हर पल वो यही सोचते हैं कि हम युवाओं का भविष्य कैसे और ज़्यादा उज्जवल कर सकें, कैसे हमारे उत्तराखंड जो पिछले बहुत एक लंबे अंतराल से नकल माफियाओं से जूझता रहा, जहां तमाम परीक्षाएं होती थी और सभी नकल की भेंट चढ़ जाती थी और बच्चे जो लगातार इतनी मेहनत करते थे, बाद में पता लगता था कि पेपर लीक हो गया है और उनकी पढ़ाई लिखाई और जितनी मेहनत थी वो सब मट्टी में मिल जाती थी। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नकल विरोधी कानून बनाया
उसके बाद आप देखें पिछले 3 सालों में जितनी भी परीक्षाएं हुई, एक भी ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें कहीं कोई पेपर लीक हुआ हो, जिसमें कहीं कोई अनियमितता हुई हो, जिसमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हुई हो। और उसी का एक बड़ा कारण है कि 25,000 नौकरी, सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। ये इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को देना चाहता हूं, जिनकी एक स्पष्ट और दृढ़ सोच के वजह से युवाओं का जो भविष्य अंधकार में था वो भविष्य उज्जवल हुआ है और बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ कि हम जो भी परीक्षाएं देंगे उसका वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होंगी। और आज भी आप देखें जिस प्रकार से हमारे युवा उन्होंने जो एक धरना दिया था, उन्होंने क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहले ही एसआईटी जांच के आदेश दे दिए थे और एसआईटी जांच पूरी एक सही दिशा में जा रही थी, किंतु और अभी हमारे कल ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी और हमारे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी सहित हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उन्होंने कहा कि यदि बच्चे चाह रहे हैं तो इसमें जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है, अगर सीबीआई की भी बात हो रही है तो आप उसको भी देखिएगा कि तो उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस प्रकार का आग्रह किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी ये इस बात का उल्लेख किया था कि जांच सही दिशा में चल रही है, फिर भी यदि युवा चाहते हैं तो उनका मान और सम्मान की चिंता करते हुए, उनके मान सम्मान को तरजीह देते हुए उन्होंने सीबीआई जांच का भी आदेश दिया। लेकिन निशित जी देखिए, जांच तो होती है, लेकिन सीबीआई जांच कराने से क्या होता है, जांच जब तक चलती है तो जब तक उससे संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, जब तक उसके परिणाम नहीं आ पाते हैं तो जब तक वो सारी प्रक्रिया एक तरह से हेल्ड अप हो जाती है। और इसीलिए हमारी सरकार लगातार यही चाह रही थी कि भर्ती प्रक्रियाएं भी कंटिन्यू चलती रहें। अभी आगामी 2026 तक हमारी सरकार का 10,000 युवाओं को भर्ती परीक्षाएं में मतलब संपन्न कराकर 10,000 युवाओं को आगे भी रोजगार देने का जो एक लक्ष्य है उसमें सरकार लगातार काम कर रही है। संजीव जी, पंचोली जी देखिए, यहाँ पर अभी बड़ी बात कही है कि जब सीबीआई की जांच होगी तो उसके बाद हो सकता है कि बच्चों का ये एग्जाम बहुत ज्यादा अफेक्ट हो, क्योंकि जांच होगी, लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और उसके बाद बच्चों के भविष्य में काफी ज्यादा डिले हो जाएगा। तो क्या ये परीक्षा रद्द होगी या फिर इस तरीके से डिले होगी, उसके बाद जब जांच होगी तब क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि एक एज लिमिट होती है? बिल्कुल, ये सही आपका सवाल बिल्कुल एकदम है कि नौजवान अभी इतना जो उनकी उम्र है, आपने देखा होगा कि आंदोलन स्थल पे आप जब गए होंगे तो 20 साल से 30 साल के युवा वहाँ पर बैठे हुए थे। हाँ। अभी उनका इतना एक्सपोजर नहीं कि जब कोई जांच बैठती है, जब कोई लीगल प्रोसेस शुरू होती है तो उसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा लंबी चलती है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो आज जांच को इतना लंबा ले जाना समीचीन नहीं है मेरे ख्याल से, कि आज बहुत सारी सुविधाएं हमारे हाथों में है। किसी जमाने ये था, आज तो आप साइन भी आप ऑनलाइन करते हैं, डिजिटल साइन है आपको साइन करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। पहले तो था कि आप साइन करेंगे फिर पोस्ट ऑफिस द्वारा जाएगा, अब तो आप साइन करेंगे, फोटो खींचो, आप ओरिजिनल साइन भेज सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो वो नहीं है कि जांच प्रभावित होगी, इतना है कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा जांच में, कि जो टाइम बाउंड बनाना पड़ेगा कि अब सीबीआई जांच चल रही है, जैसे हम कभी सुनते थे और बहुत सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है कि अभी सीबीआई जांच चल ही रही है, तो तब तक तो जो अभी 8 साल बीत जाते हैं, जो अभी 30 साल का है वो तो 5 साल बाद फिर अयोग्य हो जाएगा उस परीक्षा के लिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को और उनकी टीम को और सरकार को ये सोचना है कि आप जब इतिहास बनाना चाहते हैं तो पूरा इतिहास बनाइए, पूरा ही इतिहास बनाइए, देश और दुनिया के बताइए कि सीबीआई जांच क्विक कैसे होती है,
त्वरित कैसे होती है और सीबीआई जांच की रिपोर्ट त्वरित कैसे आती है। माना कि इस पूरे प्रकरण में, इस एग्जाम के पूरे प्रकरण में कुछ स्टूडेंट भी होंगे उसमें इन्वॉल्व, स्टूडेंट के माँ बाप भी इन्वॉल्व होंगे, और जो दूसरी गुंडा पार्टी है जो नकल करवाती है वो गुंडे पार्टी के भी सामने पे आएगी। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो 15 लाख रुपए या 1 लाख या 2 लाख जो भी अमाउंट सामने आ रही है, 15 लाख देने वाला और 15 लाख लेने वाला उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। अगर उनकी संख्या ज़्यादा होती तो सड़कों पर हजारों युवा नहीं दिखाई देते। बिल्कुल, उनकी संख्या गिनती की है। हमारे नौजवान मुख्यमंत्री साथी को यह समझने की जरूरत है कि जब उनकी संख्या सीमित है और आपके पास मेन पावर इतनी है तो क्या आप इस जांच को त्वरित नहीं करवा सकते? ये बड़ा सवाल है, और ये पूरे देश और दुनिया में ये मैसेज जाएगा। जैसे आप अलग अलग तरह की इनोवेटिव काम कर रहे हैं, आपका अच्छा मैसेज जाता है। हाँ। मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी युवाओं ने। आप भी एक युवा है, ऐसा नहीं कि आप बुजुर्ग हैं, अंडर 50 और आप बहुत ज़्यादा नहीं, आपकी उम्र ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारे प्रदेश के युवाओं ने एक अपॉर्चुनिटी आपको दे दी है कि अब आप क्या करते हैं। क्योंकि इस पॉइंट को समझ के ही सीबीआई जांच हो तो ये बेहतर होगा कि बच्चों का भविष्य भी सिक्योर रहे। हाँ, जब आप सीबीआई का डिसीजन ले रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस ने तो बहुत ज्यादा तैयारियां की हुई थी कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, जगह जगह कूच होगा, धरना प्रदर्शन होगा। आपके तो सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए। आज तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे ऐलान कर दिया कि सीबीआई जांच होगी, मामला वहीं का वहीं सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे सवाल बाकी है। दिल के अरमा सभी साथियों को नमस्कार। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा निशी जी आपने, और मैं अपने पूर्व वक्ताओं को सुन रही थी। देखिए, कांग्रेस के आंदोलन, क्या धरना, एकमात्र धरना देने से, और ऐसा नहीं है, कांग्रेस दिन रात इस अन्याय के खिलाफ लड़ती रही, धरने पे बैठी रही। माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी ने भी जो है पेपर लीक के बारे में ट्वीट किया कि ये गलत है। और जहां तक की बात है, अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस तरह के कृत्य होते हैं बच्चों के साथ। अरे भाई, आप ही के राज में तो ये कार्य हुआ है। 2 बार ये बच्चों के भविष्य के साथ पहले भी पेपर लीक हुआ और इस बार भी पेपर लीक हुआ। हाकम सिंह जेल भेजे गए और जेल से बहुत जल्दी रिहा हो गए। तो जो है, देर आए दुरुस्त है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, ठीक है, हम लोग सबने ज्वाइंट एफर्ट डाला, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। इनके पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो दिन रात लगे रहे, और उन्होंने भी कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं कि फास्ट ट्रैक पर, जैसे आप हर काम करते हैं, फास्ट ट्रैक पर सीबीआई की जांच करवाएं और जल्द से जल्द बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, जल्द से जल्द उनकी परीक्षा जो है, परीक्षाएं की जाए, और अब ऐसा ना हो। देखिए, कोई भी हो, बोलते हैं ना कि बच्चे अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि समय पर वो पेपर दे, इतनी तैयारी करते हैं कि समय पे पेपर दे, रिजल्ट आए और वो नौकरी करे। और जहां तक बात पहाड़ की, आप देखिए, हर साल आपदा आती है, सब कुछ है। यहाँ का सोर्स ऑफ इनकम, हर घर से एक फौजी होता है। आज मुख्यमंत्री जी को मैं भी लाइव सुन रही थी, वो भी एक फौजी परिवार से, मैं भी एक सैन्य अधिकारी की पुत्री हूँ, मेरा भी जो है फौजी बैकग्राउंड से। हम सबको पता है कि ये जो है पहाड़ में हर घर से ना, कोई चाहे रिश्तेदार हो, किसी का कुछ हो, फौज में होते हैं। उसको भी आपने खत्म कर दिया है, अग्निवीर जैसी योजना। जाए पहाड़ जो है, पेंशन नौकरी करता था, पेंशन मनी ऑर्डर, सबसे ज्यादा मनी ऑर्डर पहाड़ों में आता था, पोस्ट ऑफिस सबसे ज्यादा धनी थी यहाँ की, लेकिन आपने उसको भी खत्म कर दिया। फौज से रिटायर, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के फादर हो चाहे मेरे फादर हो, आज उनकी मदर को, मेरी मदर को, सबको पेंशन मिल रही है। तो ये फौज की देन है। आज पहाड़ में वो चीज भी खत्म हो गई। तो आज आखिर में बच्चे जाए तो कहाँ जाए? 4 साल में आपने फौज से भी अग्निवीर जैसी योजना लाके निकाल दिया। पेपर होते हैं, पेपर लीक पे लीक होते जा रहे। तो ये आखिर में ये युवा जो है जाए कहाँ? इनका भविष्य अंधकार में है। पढ़ लिख के भी ये लोग बेचारे बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और जो है इस तरह से। लेकिन मैं सभी बच्चों को, सभी युवाओं को जो बेरोजगार हैं, सभी लोग जिन्होंने 8 दिन इतनी कठिन तपस्या की, इतनी गर्मी थी, इसको मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है एक्सेप्ट किया कि आप लोग त्योहार के समय इतनी गर्मी में
और इतना त्याग परिश्रम करके डटे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि हाँ, बच्चे इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं तो नाजायज नहीं है, जायज है। और देखिए, विपक्ष ने भी साथ दिया, विपक्ष ने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया मुख्यमंत्री जी को। क्यों? क्योंकि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। बच्चे सभी के पढ़ते हैं, सभी के बच्चे नौकरी चाहते हो, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। तो ये राज्य के हित की, युवाओं के हित की बात थी। तो ये जो है, हम फिर मैं कहूंगी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इसको एक्सेप्ट किया, तो फास्ट ट्रैक पर इस कार्य को देर आए दुरुस्त आए, फास्ट ट्रैक पर सीबीआई जांच को पूर्ण करे और जल्द से जल्द बच्चों की परीक्षाएं करा के उनका डिक्लेयर करें रिजल्ट। ठीक है त्रिपाठी जी। अंकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा निर्णय आज जब ले लिया जाता है तो इसको किस तरीके से यूकेडी देख रही है, क्योंकि यूकेडी भी कहीं ना कहीं समर्थन दे रही थी युवाओं का कि जल्द से जल्द इस पर सीबीआई जांच हो। और जिस तरीके से 8वां दिन आज हो चला था, जब हमारे युवा साथी, हमारे छात्र सीधे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निशी जी, पहले तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक बात मुख्यमंत्री जी के उस आदेश की बात करूँ तो उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सबसे पहले कि दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए, और ये वास्तविक बात है। आज युवाओं ने, प्रदेश के उन सभी तमाम जो युवा हैं, उन्होंने दिखा दिया कि उनकी असल ताकत क्या है। उस परेड ग्राउंड में पिछले 8 दिनों से वो युवा वहाँ पे भूखे प्यासे किस तरह से बैठे थे उस गर्मी में, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूरन जिस तरह से बीजेपी अपने उसमें लगी थी कि हम कहीं ना कहीं टाल मटोल करके अपने सारी लॉबी आपने बैठा दी, आपके प्रदेश स्तर के चाहे वो राज्य मंत्री हों या फिर आपके वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हों, चाहे वो आपके विधायक हों, चहेते विधायक, उन सब की प्रेस क्लब में दौड़ा दौड़ा करके आपने हर दिन उसमें जो है प्रेस वार्ता करवा के, और आपने ऐसी वो कर दी कि भैया ये जो नकल हुई, ये नकल नहीं है, ये सिर्फ 3 पेपर बाहर आए हैं और 3 पेपर बाहर आकर के इसको नकल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बताइए ना। और वो 3 पेपर ही कैसे बाहर आए? सबसे बड़ी बात ये, आपने जब हम इस पेपर से पहले हम 17-18 तारीख को हम UKSSC के ऑफिस में गए थे, कार्यालय में गए थे, और वहाँ पे मार्तोलिया जी से मुलाकात की जब हमने उस दौरान, तो हमने उनको एक ज्ञापन दिया था कि महोदय, अभी वर्तमान स्थिति में जिस तरह से प्रदेश की जो हालत चली आपदा में, उस आपदा के पहले तो वो आपदा की दंश झेल रहे हैं स्वयं से, और उसके बाद उस दंश के बाद भी वो बच्चे कैसे, एक तो पहले उनके परिवार की स्थिति इस तरीके से चल रही है, और उसके बाद भी यदि वो आएंगे तो कैसे आएंगे? वो पहले तो पीड़ा झेल रहे हैं, और उसके बाद इतनी पीड़ा झेलने के बाद इस तरह से वो पेपर कैसे देंगे? और इस संपर्क मार्ग टूटे, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमने जो है एक तो जहाँ संपर्क मार्ग है वहाँ से हमने गाड़ियों की व्यवस्था करी है, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। उसके अलावा हमने जो है परीक्षा जो व्यवस्था केंद्र है वहाँ पे हमने जैमर्स लगा रखे हैं, और उसके अलावा उन्होंने हमें कहा कि भाई हमने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करी हुई है, हम हर जगह जिले, पूरे प्रदेश के 13 जिलों में कोऑर्डिनेशन हमारा बराबर चल रहा है। उसके बाद भी वो बच्चे इतने आपदा के दंश झेलने के बाद उस एग्ज़ाम में बैठे, और एग्ज़ाम से बैठने के बाद एग्ज़ाम दे करके जब बाहर निकले और उनके सामने जब ये परिस्थिति आई कि भाई दोबारा ये पेपर लीक हो गया, और उसके बाद उनके मन में क्या गुजरी होगी, उन गरीब परिवारों के मन में क्या, जिसके जो माता पिता जो लेबरी करके आ रहे हैं, कुछ पैसा उन्होंने बचाया और आपदा ने कुछ तो पहले उनको पहले ही दंश दिया हुआ है, और उसके बाद भी जो कुछ बचा कुचा था वो उन्होंने वहाँ अपने वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कैसे वो पहुंचे होंगे, कैसे वो रहे होंगे, कैसे उन्होंने व्यवस्थाएं करी होंगी, उन तमाम व्यवस्थाओं के बाद जब इस तरह का सामने निकल कर आता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता नहीं कि कुछ हो। और उसके बाद जब आप नकल विरोधी जो कानून की आप बात कर रहे हैं, वो कानून आपने बनाया तो है, लेकिन उसका सही रूप से धरातलीय हम जब उसको देखते हैं तो धरातलीय रूप में आज भी वो कानून जस का तस पड़ा हुआ है। और जिस तरह से ये हाकम सिंह का नाम, उसके बाद पंकज गौड़, उसमें एक व्यक्ति और आ गया, उसके बाद एक अन्य व्यक्ति खालिद, और खालिद के बाद आपने उस खालिद के द्वारा जो कैसे वो फ़ोन ले गया, कैसे वो ले गया, आज इतना बड़े आज डिजिटल दौर है, उसमें आप देखिए मेटल डिटेक्टर लगा होता है हर एग्जाम सेंटर में, और वो कैसे डिटेक्ट नहीं कर पाई, सबसे बड़ी सोचने विषय है। जैमर फेल हुए, सीसीटीवी कैमरे नहीं चले। सबसे बड़ी बात है निशा जी, उसी रूम का जैमर कैसे फेल हुआ ये सोचने। और सबसे बड़ी बात आप एक पुलिस जांच में देखे, मैं वीडियो देख रहा था, उस रूम में सारे जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें एक चेयर अलग है ब्लू कलर की, क्या, क्यों, आखिर क्यों? कोई किसी ने इस बारे में बात ही नहीं करी।
ब्लैक सारे आपने जो है 24 बच्चे बैठे हुए, 23 बच्चे ब्लैक हैं और एक आपका स्पेसिफिकली खालिद जिसमें बैठा था वो आपका ब्लू कलर का है। और वो भी भाजपा का जो मंत्री, जो जिला मंत्री है बताया जा रहा है, कोई चौहान है, उसका वो विद्यालय। और आप बताइए भाजपा के ही नेता क्यों उसमें आ रहे हैं, हर जगह क्यों आ रहे हैं, आखिर क्यों, क्या कारण है कि भाजपा के नेता, चाहे बलात्कार हो उसमें भाजपा के नेता, खनन हो भाजपा के नेता, पेपर लीक हो सारे भाजपा के नेता, तो ऐसा आखिर क्यों? वो हाकम सिंह के वो हकीम है कौन? ये जनता एक प्रश्न पूछ रही है और वो बच्चे 8 दिन से यही पूछ रहे थे। और आखिरकार सीबीआई जांच के लिए सरकार जो पिछले 3 साल से लगातार टाल मटोल कर रही थी, जो पिछली बार आपके पटवारी की भर्ती लीक हुई थी, पेपर जो लीक हुआ था उस समय, उसके बाद जब छात्र ये जो हैं एकता बिहार में बैठे थे, विगत कई समय से ये वहाँ पे आंदोलित थे, उसके बाद भी सरकार ने नहीं सुनी, लेकिन अंततः सरकार को सुननी पड़ी। आज देखिए आप, पूरी पहाड़ की फिजा बदल चुकी है और पहाड़ में अब पहाड़ सब पूरे प्रदेश को, क्योंकि हमारा पूरा प्रदेश पहाड़ी है, मैं पहाड़ी जिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हरिद्वार नारसन से लेके और नीति माना मलारी की बात कर रहा हूँ, अस्कोट से लेके मैं आराकोट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पहाड़ की बात, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैदान या पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरा उत्तराखंड का भूभाग हमारा पहाड़ी भूभाग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज पूरे पहाड़ की फिजा बदल चुकी है और उस पहाड़ की फिजा में उनको समझ आ गया कि यदि हमारे असली हक की बात करेगा तो उत्तराखंड क्रांति दल करेगा, और उत्तराखंड क्रांति दल पुरजोर तरीके से कर भी रहा है। पूरे प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक से लेके जिला मुख्यालयों से लेके और प्रदेश स्तर तक उत्तराखंड क्रांति दल ने जिस तरीके से इस मुद्दे को प्रखर रूप से युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिला करके चले और उस मुद्दे को उठाया, आज सरकार बैकफुट पे है पूरे रूप से। सरकार को समझ आ गया कि हाँ, आखिर यदि नहीं लिए तो आप 27 में कहीं की नहीं रहेंगे, वैसे भी वास्तविक रूप से नहीं रहेंगे। जिस तरीके से पहाड़ में सरकार ने जिस तरीके से पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था इन्होंने पूर्ण रूप से खत्म कर दी, ध्वस्त कर दी। आज आप संपर्क मार्गों की हम बात करते हैं, सब खत्म है। आपने सारे जो नीतियां बनाई सिर्फ अपने लोगों के हितों के लिए नीतियां बनाई आपने, चाहे वो खनन की नीति हो, चाहे वो आपकी जल की नीति हो, चाहे वो जंगलों की नीतियां हो, सब आपने अपने लोगों और चट्टे बट्टों को बैठाने के लिए बनाए हैं। चाहे भू कानून की हम बात करते हैं, मूल निवास की हम बात करते हैं, तो मूल निवास और भू कानून का एक पहलू है ये भी हमारे लोगों के लिए। आज वास्तविक हक की बात करें, हम रोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार को आप देखें ना, 25,000 की बात अभी हमारे सहपाठी प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं वो कह रहे थे कि भाई हमने 25,000 नौकरियां दी, और परसों आपने सुना होगा राम कांडवाल जी ने, उसमें आप 2700 नौकरियां धामी जी ने सरकारी दी हैं, बाकी बीआरपी सीआरपी में 900 वो जो आपने आउटसोर्सिंग के माध्यम से दिए। आप बात करते हैं आपने 25,000 सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर सरकार को जवाब देने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर छोड़ा था और इसी से ही कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल या रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा। हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। एक ही जगह।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चन आवर में आगे बढ़ेंगे युवाओं के साथ, क्योंकि धामी सरकार है, बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा ऐलान कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन युवा इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं जिनका जवाब देना धामी सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धामी सरकार के प्रतिनिधि हमारे साथ आज बैठे हुए हैं जो कि पूरी तरह से जवाब देंगे। संजीव जी, देखिए यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है जो कि अंकेश जी ने भी छोड़ा, पंचोली जी ने भी और त्रिपाठी जी ने भी, कि आखिरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया है तो उसको फास्ट ट्रैक में चलाया जाए और युवाओं के भविष्य के साथ बिल्कुल भी ऊंच नीच ना हो। दूसरी चीज ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं ने इतना जोरों से प्रदर्शन किया, छात्र एकदम सड़कों पर आ गए थे और विपक्षी पार्टियां भी लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुई थी, जिसके चलते धामी सरकार को खुद घुटनों पर आना ही पड़ा, जो आज हमने ऐलान देखा। निशी जी, देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा पहले बातों में आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि घुटनों पर आना पड़ा। मैंने आपसे पहले भी आरंभ में इस बात का उल्लेख किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आरंभ से ही युवाओं के भविष्य कैसे उज्जवल हो, युवाओं का भविष्य कैसे उसमें और ज़्यादा उन्नति हो, कैसे वो और ज़्यादा विकास करें, इस बात को हमेशा से वो सोचते रहे, उसी के ऊपर उनका पूरा वो केंद्रित रहा है। लगातार रोजगार के साधन संसाधन कैसे उत्तराखंड में डेवलप हो, उसके लिए वो हमेशा सोचते रहे। हमारे यहाँ उद्योग धंधे कैसे ज़्यादा हैं, उसके लिए वो सोचते रहे। परीक्षाओं में युवा पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा दे पाएँ, नकल माफियाओं का पूरी तरह से यहाँ से उत्तराखंड से उनको नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार जिस प्रकार से उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया, अतिक्रमण विरोधी कानून बनाया, और जिस प्रकार से ये जो जिहादी मानसिकता के लोग, अभी आप ये देखिएगा जिस तरह से इसके ये जो अभी मूवमेंट हुआ, छात्रों का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को एक तरह से हाईजैक करने के लिए आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी, वही टुकड़े टुकड़े गैंग, वही जेएनयू वाला और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला जो वहाँ पर भी नारे लगाता था, जिसमें राहुल गांधी जाके उनको समर्थन देते थे कि हमको चाहिए आज़ादी। अरे किस चीज़ से आज़ादी चाहिए भाई, इससे ज़्यादा आज़ादी क्या लोगे? और लेकिन उनको चाहिए आज़ादी। वो न तो सिस्टम के ऊपर विश्वास करते हैं, न सरकार के ऊपर विश्वास करते हैं, न न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं, न चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं। उनका विश्वास केवल और केवल गांधी परिवार पर है। उनका विश्वास केवल और केवल जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं के ऊपर है। तो वो और लगातार वो इस बात का बार बार ऐलान कर रहे थे। अभी आप देखें, राहुल गांधी जी के द्वारा कई जगह जैन जी करके जो नेपाल की जो घटनाक्रम, हाँ। नेपाल का उन्होंने उल्लेख किया, बांग्लादेश का उल्लेख किया। वो क्या, बांग्लादेश और नेपाल, उत्तराखंड, सरकार इस घबराहट में तो नहीं थी कि वैसी वाली सिचुएशन कहीं यहाँ कंडक्ट ना हो जाए? निशित जी, अरे मुद्दों पे बोलिए, आज का जो मुद्दा है युवाओं के मुद्दों पे बोलिए। देखिए, सरकार पूरी तरह सशक्त है और जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था या जो भी इस प्रकार का बैड एलिमेंट जो राष्ट्र विरोधी काम करेगा, उसको उसका अंजाम भुगतने के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। और हमारी सरकार ऐसे तत्वों के ऊपर कठोरता के साथ अंकुश भी लगाएगी, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगी। और अभी आप देखें, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग ने यहाँ पर उस रोज यहाँ पर नारेबाजी करी, हमको चाहिए आज़ादी, और साथ ही साथ उन्होंने सनातन के ऊपर प्रहार करने का काम किया। तो और अगले ही दिन तमाम हमारे जितने भी महाविद्यालय थे उनके उनमें इलेक्शन था छात्रों का। और बड़ी बात ये, 58 महाविद्यालयों में भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी का अध्यक्ष वहां पर चुने गए। 332 प्रतिनिधि एबीवीपी के वहां पर चुन के आए। तो इससे पूरी तरह स्पष्ट हो गया है, आप जितना मर्जी युवाओं के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति करना चाहें,
वो आप सफल कतई नहीं राजनीति होंगे। राजनीति की बात नहीं आ रही। और उत्तराखंड का युवा राष्ट्रवादी है। एक हर दूसरे तीसरे परिवार संजीव में, जी, इतनी गंभीरता से जो आप मुझे बात बता रहे हैं, इतनी गंभीरता से एक व्यक्ति जब एग्जाम सेना कंडक्ट से कराया जा रहा संबंधित था, है, हमारी रुकिए संजीव जी, राष्ट्रवादी सुनिए सोच तो, का सुनिए, युवा है सुनिए, और सुनिए। राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ सुनिए। था, है और रहेगा। और इस प्रकार के जो बैड एलिमेंट कोई भी यहाँ पर घुसपैठ करने का प्रयास करेगा, उनको जिस प्रकार से अभी मुंह तोड़ जवाब मिला है, आगे भी इसी प्रकार का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। संजीव जी, आप नकल विरोधी सख्त कानून लेकर आए और उसके बाद आप लोग ये कहते आए हैं कि परीक्षा में बिल्कुल भी धांधली नहीं होगी, ना ही पेपर लीक होगा, बहुत सख्त कानून है। इसका गुणगान सीएम धामी ने हर जगह से किया और उसको युवाओं ने भरोसे के तौर पर लिया और उन्होंने कहा कि हमारे भरोसे के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होगा। रुकिए जरा, सुन लीजिए। लेकिन उसके बाद जब आपके ये एग्जाम यूकेट्रिपल के कंडक्ट होते हैं, आपके जैमर के फेल हो जाते हैं, आपके सीसीटीवी कैमरा के फेल हो जाते हैं, वहां पर मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जब आप लोग इतने सशक्त हैं तो आखिरकार आपके जैमर, आपके सीसीटीवी कैमरा वहां फेल क्यों हो जाते हैं जहां से ही पेपर लीक होने वाला होता है? निशी जी वहां पर इतनी लापरवाही क्यों हो जाती है? निशी जी, केवल एक सेंटर की बात है और उस सेंटर के ऊपर भी गहन उसकी जांच हो रही है। उसका जो वहां का मुख्य आरोपी था, क्या नाम था, खालिद, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो भी वहां पर आपने इसको नकल जिहाद से तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन जिसका वो स्कूल है, जिसका वो एग्जाम सेंटर था, वो भी तो आपसे ताल्लुक रखता था। निशी जी, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कहीं पर भी इन्वॉल्व पाया जाएगा, इसी को बरगलाने का काम, जो भी इन्वॉल्व पाया जाएगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति को छात्रों के हितों से खिलवाड़ करने की कतई इजाजत नहीं है और ऐसे जो भी व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व पाया जाएगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है संजीव जी, त्रिपाठी जी यहाँ पर कह रहे हैं कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले जो अभी स्थिति देखने को मिली, एग्जाम कंडक्ट होता है लेकिन जैमर नहीं चलते, सीसीटीवी कैमरास नहीं चलते और उसके बाद सरकार कहती है कि हम बहुत ज्यादा गंभीर हैं, नकल विरोधी सख्त कानून ले। क्या ओवर कॉन्फिडेंस में थी सरकार की? कोई नहीं, कानून इतना सख्त है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक ही तो एग्जाम सेंटर की बात है और उसी एग्जाम सेंटर जहां चूक होती है वहीं पर बवाल स्टार्ट हो जाता है। निशी जी, ऐसा है कि इनकी मिलीजुली जो साजिश है वो उजागर हो गई है। चाहे अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि अगर पेपर लीक का मामला है तो भाजपा के लोग हैं, बलात्कार का मामला आता है बच्चियों के साथ तो भाजपा के नेता शामिल हैं, उसके बाद जो भी काम होता, वोट चोरी की बात करो, वोट चोरी की बात करो तो अब आप मुझे बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, मेरा डिबेट मत खराब करिए, आप बोलिए, बोलने दीजिए। वोट चोरी का मामला आता है, वोट चोरी की मामला आता है तो यही लोग शामिल हैं। तो ये लोगों की जो है बात है, अरे जवाब दीजिए ना, करना कुछ नहीं है और जो है अपनी पीठ थपथपाने का काम। पहले जीएसटी लागू कर दो, 3 साल तक देश को लूट लो, अब जीएसटी लोगों कम को होगी जीने तो मत आपके दो, पेट में दर्द हो रहा है। जब इलेक्शन आ जाए तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। और उसी आपको बुरा लग रहा है कि लोगों को लाभ मिल रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, तो जिस देश का युवा, ये देश का युवा जो क्या किया जाए? आपने बोल लिया अपने टर्म में, युवा जो है इस देश का भविष्य है और बिना जो है न्यू है इस देश की, किसी भी देश की जो है न्यू अगर मजबूत होगी तभी बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। भर्ती घोटाला किया, आपने दरोगा भर्ती घोटाला किया, आपने वीडियो भर्ती घोटाला किया, किसी की भी जांच आप लोगों ने नहीं कराई। आपने युवाओं का भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया और अंधकार में तो आपने डुबो रखा है। अरे आपकी सरकारों में तो चलनी भी बोले कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। अरे आपके बड़े बोले पद से देश नहीं चल जाएगा, आपके हिसाब से देश नहीं चल जाएगा। आपके प्रवक्ता तो हमारे राहुल गांधी जी को सीने में गोली मारने की बात करते हैं, आपके बड़े बोले पद से नहीं कुछ होगा। ये देश सबका है, इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है। 1 करोड़ तो इस तरह आपके बड़बड़ाने से बड़े बोले पद से कुछ नहीं होगा। ठीक है, रुक जाइए, मुझे युवाओं के इस आंदोलन को देख के रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां आती है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, छड़ेक नहीं दूरत खोते, खम ठोक ठेलता है जब नर
पर्वत के जाते पांव उखड़। ये अपने आप को बहुत पर्वत बन रहे थे, लेकिन इनको बैक फुट पर आना पड़ा। ये बच्चे हैं, इन्होंने अरे मेहनत बैकफुट की पे है, तो आप इनके चले साथ गए, अन्याय हुआ बैकफुट पे और तो आप चले इन्होंने गए जब माननीय पूरे मुख्यमंत्री सभी जी लोग, चाहे वो छात्रों यूकेडी के हो, बीच चाहे वो जाकर कांग्रेस उनको हो, चाहे आश्वासन इनके देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री छात्रों के त्रिवेंद्र द्वारा सिंह ठीक है, रुक रावत जाइए, जी रुक को जाइए, ठीक है। सब अभिवादन लोगों किया ने जाता है, यूनाइट अभिनंदन किया होकर जाता बच्चों है। के ठीक है भविष्य त्रिपाठी जी, के लिए लड़ाई उनका लड़ी। अभिवादन ठीक है किया त्रिपाठी जाता जी, है, के लिए उनका अभिनंदन संजीव जी किया रुक जाता जाइए, है। मुख्यमंत्री जी रुक को जाइए, बैकफुट टाइम पे किल आप मत बच्चों कीजिए की आप बात औरों सुननी का। पड़ी। छात्रों के संजीव कंधे जी, पर इनकी बंदूक आदत रख के है डिबेट चलाना खराब चाहते करने थे, की। अपनी भाजपा के नकारात्मक प्रवक्ताओं की राजनीति यही चलाना कमी है चाहते थे। कि इनको छात्रों ने अपना आपको धत्ता पॉइंट बता न बोलना दिया। आता है, न सुनना आता और न किसी को ये सुन पाते हैं। ये लोगों का डिबेट खराब करने थे, लेकिन कितनी आवाज आप रोकेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ताओं का आवाज है, देश के युवाओं का आवाज आप आवाज रोक पाए? ये क्या परेड ग्राउंड में जो 8 दिन से बच्चों ने भूखे प्यासे रह के आंदोलन किया है, आप रोक पाए? तो इसलिए बड़बोलापन नहीं चल पाएगा, ठीक है। बहुत हो गई। ठीक है और त्रिपाठी अब जी, जो है ऐसा नहीं चलेगा। युवाओं के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर, युवाओं के साथ कोई भी अन्याय ठीक है। अत्याचार होगा युवाओं के तो भविष्य त्रिपाठी के जी, साथ हमेशा आपकी संजीव जी, सरकार में संजीव खिलवाड़ जी, होता था। कंधे से हमारी कंधे मिलकर सरकार में चलेगा, तो युवाओं इसमें कोई के हितों का संदेह नहीं। सम्मान होता है। रुक जाइए पंचोली जी। देखिए 2027 बहुत करीब है विधानसभा चुनाव, और कहीं ना कहीं एक डर सभी राजनीतिक दलों के बीच रहता है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के दिल में तो एक बहुत बड़ा डर था कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, जो 27 हमारे हाथ से ना चले जाए। और उसी में से एक सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी का जो लगातार बना आ रहा है, जिसको लेकर युवा हमेशा सरकार पर हमलावर रहते हैं, आक्रोशित रहते हैं। लेकिन उसी बीच जब यूके SSS पेपर लीक मामला सामने आता है, आखिरकार उसके बाद ये जो रोष था, ये आंदोलन था, प्रदर्शन था, क्या इसी का डर सताया भारतीय जनता पार्टी को कि 2027 में एक चिंता खड़ी हो सकती है? क्या 2027 को ध्यान में रखा गया है ये बड़ा निर्णय लेने से पहले? क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही होगी? बिल्कुल एक रणनीतिक काम तो हुआ है, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अगर हम राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं तो मेरे 25 साल के अनुभव में, पत्रकारिता के भी 25 साल और राज्य बने हुए भी 25 साल में, राज्य बनने के बाद हमने जो देखा है, इस तरह का मुख्यमंत्री मतलब ND तिवारी के बाद दूसरा मुख्यमंत्री हैं जो जनता की नब्ज को समझते हैं और उनको लगता है कि मैं जनता के बीच में रहूं। मैंने ND साहब को भी बहुत सारे काम ऐसे करते हुए देखा कि अपने ब्यूरोक्रेट्स जो उनके आजू बाजू रहते हैं उनकी बात न सुन करके सीधे पब्लिक के बीच में जाते थे। कि हाँ जी बताइए, और वहीं पे उसका निवारण भी कर देते थे। मैं बहुत बड़े काम है जो मैं वो भी उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये एक राजनीतिक स्टैंडबाजी तो आप उसको कैसे भी ले लीजिए, लेकिन काम का बेनिफिट तो उस ग्रुप को, उस संगठन को और उस सत्ताधारी पार्टी को होता ही है जब आप पब्लिक के लिए कुछ काम करते हैं। ये जो आंदोलन था, ये पूरे प्रदेश में ये जितनी भी कमियां 25 साल के अंदर ये हुई, उन सारी कमियों की लिस्ट बना रहा था। हाँ। और अगर ये इसको अभी इसको कंट्रोल नहीं करते, और तो मुझे लगता कि प्रदेश में एक नए प्रकार से, नए रूप में लोग खड़े हो रहे थे और तरह तरह की चीज़ों को एक लिस्ट और हो रही थी। क्योंकि राज्य बनने के बाद यही नहीं कि बेरोजगारी तो बड़ा इशू हुआ है, बड़ा इशू हुआ राज्य में, लेकिन राज्य बनने के बाद बहुत सारे काम गड़बड़ हुए हैं। यहाँ पे जब हम रोजगार की बात करते हैं तो एजेंसियों को हायर किया गया है। इतनी नौकरियों की एजेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं जितनी हमारे उत्तराखंड में है। एक 70 विधानसभा वाले राज्य में मुझे लगता कि 140 एजेंसियां हैं जो नौकरी दे रही है। वाई, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आप देखिए कि जब हमारा राज्य बना था तो 62% यहाँ पे जंगल हुआ करते थे, और आज इन्हीं की सरकार रिपोर्ट कर रही है कि आज 72% हो गए हैं। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इन्हीं की सरकारों ने कहा कि हम ऑल वेदर रोड बनाएंगे 25 सालों में। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी सरकार, जितनी भी सरकारें आई है 25 सालों के अंदर इन्होंने कहा कि हम बड़े कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिग कंस्ट्रक्शन करेंगे, बहुत सहूलियत हो जाएगी यहाँ से वहाँ पहुँच जाने में। लेकिन उसका जो हस्र 25 साल में दिखाई दे रहा है, वो भी एक सवाल बन रहा था। तो कुल मिलाकर के जितने भी सवाल खड़े हो रहे थे, उन सवालों का जवाब एक आंदोलन को ख़त्म नहीं हुआ अभी, वो आंदोलन दूसरे रूप में सामने आएगा। क्योंकि किसी भी आंदोलन की एक सीमा रहती है, एक उम्र रहती है। और जो हमारे बेरोजगारों ने जो सवाल उठाया था, उनकी सिर्फ 2 मांग थी, और वो जायज़ मांग थी, उससे मुकर भी नहीं सकते थे। वो चाहे कांग्रेस की सरकार होती, वो भी नहीं मुकर सकते थे। ये हो सकता है कि उनका नेता अड़ियल हो और जनता के बीच में न जाना चाहता हो, या दूसरी सत्ता में दूसरी पार्टी होती, उनका नेता अड़ियल हो, जनता के बीच में न जाना चाहता हो। लेकिन सवाल अब इस बात का है
कि सीबीआई जांच रिपोर्ट कितने जल्दी हाँ सामने आती है, और उस सीबीआई जांच जब सामने आएगी तो सबके पत्ते खुलेंगे। वो जो प्रभावित करेगा 2027 का चुनाव, वो रिपोर्ट भी प्रभावित करेगी। ये थोड़ी कि आंदोलन अगर चलता रहता ये तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन वो वाली रिपोर्ट भी प्रभावित करेगी। तो उस रिपोर्ट को कितनी पारदर्शिता से सत्ता वाली पार्टी उसको करवाना चाहती है। ये बात गलत होगी कि सीबीआई जांच में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है। अब वो समय चला गया है। अब बहुत सारी जांच तो सामने पे है, वीडियोज है, वीडियो फुटेज है, कई सारी चीज़ें हैं कि किस कुर्सी पे कौन बैठा हुआ था। जो चीज़ कभी किसी ज़माने दिखाई नहीं देती थी, वो रील वाले कैमरे से जब तक अंदर जाएं तब तक सेल डाउन हो जाता, तो कैमरा फोटो नहीं खींच रहा है। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि 50% एविडेंस तो मुझे लगता कि सीबीआई के पास ऑलरेडी जा चुके होंगे। और कई सारी, ऐसे नहीं कि सीबीआई एक एजेंसी है, सरकार के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं जो सरकार को पर घंटे रिपोर्ट करती है। जब ऐसी परिस्थिति किसी देश प्रदेश में होती है तो उनकी अलग अलग तरह की एजेंसियां हैं जो सरकार को फीडबैक करती है कि इस तरह का मामला सामने आने वाला है। जब सीबीआई की रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद वो चुनाव को प्रभावित करेगी। तो ये सत्ताधारी पार्टी और जो प्रतिशोध की जो पार्टी है, प्रतिपक्ष की जो पार्टी है, अब इनकी कुशलता काम आएगी कि वो पब्लिक को किस तरह से मोटिवेट कर सकती है। तो ये बड़ा सवाल है, और ये समझने की बात है कि ऐसा तो नहीं हर चुनाव प्रभावित होता है किसी न किसी कारण। तो ये एक बड़ा कारण है, और ये कारण बहुत ही इस बार मतलब 25 साल बाद एक बहुत बड़ा कारण है जो चुनाव को प्रभावित करेगा। नहीं तो 25 साल के अंतर्गत सिर्फ एक ही बार चुनाव प्रभावित हुआ, जो एक गीत आया था हमारा, उस गीत ने सरकार बदल दी है। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं बना जिससे एक बार सरकार एकदम पलट जाए। तो ये बड़ा मुद्दा है, और ये राजनीतिक मुद्दा भी अगर बनता है तो पलट हो सकता है इस मुद्दे से। बिल्कुल, जब रिपोर्ट सामने आएगी तो कोई सारी चीजें बदलेगी, कई सारी चीजें, लोगों के दिमाग बदलेंगे, काम की संस्कृति बदलेगी, वोट देने की संस्कृति बदलेगी, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसी कोई जगह, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील, ब्लॉक मुख्यालय, गांव स्तर पे भी जो बड़े गांव थे वो वहां भी यूथ जो है चौक और आंगन में बैठे हुए थे और डिबेट कर रहे थे कि ये कैसा हो गया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, मेरी बेटी अभी कुछ चीज़ की तैयारी कर रही है, तो मेरी बेटी ने सीधा बायकॉट कर दिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाऊंगी। अरे मैंने कहा बेटा क्या हुआ, यूपीएससी की तैयारी कर, उसने कहा मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी नहीं, आप 15 लाख रुपए आपने देंगे और वहाँ पर वो पेपर ऐसे लीक होता है, मैं तो वह लूँ, क्योंकि मेरी बेटी इंटरमीडिएट में 98% है, सारे आप जैसे अखबार वालों ने उसको छापा है, और हाई स्कूल में भी 98% है, टॉप लड़की है। तो और दोनों यूनिवर्सिटी से उसका ग्रेजुएशन, वहाँ भी टॉप लड़की है। तो उसने सीधा बायकॉट कर दिया, और मेरी भतीजी ने मेरे साथ झगड़ा किया कि लो चाचा जी, यहाँ तो ऐसा पेपर लीक हो रहा है, आप हमारे से इतना प्रेशर बना रहे हैं, इतनी मेहनत करो। भरोसा उठ जाता है, भरोसा। मेरे घर से 2 बच्चों का भरोसा उठ गया है, मैं उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ अच्छी भाषण दे पा रहा हूँ। भरोसा कैसे जीतेगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये बहुत दुखद है। अभी भी धरने की आग शांत नहीं हुई है, और बॉबी पवार और राम कनवाल ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी आश्वस्त करके गए हैं कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 10 दिनों के भीतर देखा जाएगा कि आखिरकार क्या यहाँ पर सरकार पेपर रद्द करती है और उसके बाद रिकंडक्ट कराने को लेकर कोई निर्णय लेगी, तभी जाकर हम लोग शांत होंगे, वरना 10 दिन के बाद फिर से धरना कंटिन्यू हो जाएगा और इसी जगह पर धरना कंटिन्यू होगा। क्या अभी भी खतरे की घंटी बज सकती है? बिल्कुल निशी जी, ये बात सही है। और जहाँ तक बात है कि धरना कंटिन्यू करने की, जो सरकार ने आश्वस्त किया, भी सिर्फ आश्वासन दिया है। और आप जानते हैं जैसे कि बीजेपी का पहले से इतिहास रहा है, काम कम प्रचार ज़्यादा, और ऐसा तो 2022 भर्ती घोटाले में भी हुआ था। सीबीआई जांच की बात कही थी, लेकिन हुई नहीं थी। मैं वही कहना, उसी बात पे आ रहा हूँ निशी जी। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने हमेशा एक चीज़ कहा है, उनका एक चीज़ रहा है कि काम कम प्रचार ज़्यादा। आज आप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और आज जो है कि मुझे लगता है कि बीजेपी वालों ने हर जगह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करवा दी होगी इसको लेकर के, जहाँ तक मुझे लगता है ये, क्योंकि इनका काम कम करते हैं और प्रचार ज़्यादा करते हैं, इस पर ये ज़्यादा विश्वास करते हैं। और जहाँ तक अभी थोड़ा देर पहले मैं देख रहा था, मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की जो प्रवक्ता हैं उनकी गंभीरता इस मुद्दे को लेकर के कि आज क्या मुद्दा है और हम किस बात को लेकर के बात करें, तो एक पहले तो इन दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियों का रहा है, इनकी गंभीरता, पहले तो इस पर सवाल उठता है कि इनकी नियति है क्या। दोनों के राज में पेपर भर्ती घोटाले हुए हैं, दोनों के राज में हुए हैं, चाहे 2016 में ले लो आप, चाहे आज की बात करें या इससे पहले 2022 की बात करें बीजेपी के शासन की।
दोनों पार्टियों का। और दूसरे उसके बाद मेरे अभी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे साथी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह से युवाओं का आज भरोसा उठ चुका है पूरे सिस्टम पर, सरकारी सिस्टम पर। जो शासन है, जो सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों के प्रति जनता, यही जब ये अपने परिवार की बात बता रहे तो यही आज पूरे प्रदेश की वास्तविक स्थिति है। पूरे प्रदेश का युवा और पूरे प्रदेश के जो उनके अभिभावक हैं, उनका वास्तविक रूप से इस सत्ता से जो है पूर्ण रूप से अविश्वास हो चुका है। विश्वास इनका उठ चुका है पूरे रूप से कि भाई सरकार वास्तविक रूप से जो सीबीआई जांच की बात कर रही है, ये करेगी भी या नहीं करेगी पारदर्शिता के रूप में। क्योंकि इन्होंने बोल तो दिया है, लेकिन वास्तविक रूप से पारदर्शिता से ही करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। आज हमारे जो पहाड़ में आप देखिए, लोगों के पास सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों में परिवार चलाना और परिवार का भरण पोषण पालन करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, क्योंकि आज का जिस तरीके का दौर चल रहा है, भौतिकवादी युग चल रहा है, उस युग में इतनी जो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल में ख़त्म कर दी, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। तो सरकारी स्कूल के बाद प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी हाई होगी, सारे नेताओं के स्कूल हैं, उनके फीस जो है वहाँ पे लगाम है नहीं, हर दिन जो है हर साल जो है फीस बढ़ती जा रही है। वो जैसे तैसे करके उनको पढ़ा रहे हैं कोचिंग संस्थानों में। आप देखिए किस तरह से लूट मची हुई है। उसके बाद भी वो मिडिल क्लास सोचता है कि मेरा बच्चा खास जो है आज कुछ तैयारी कर ले, कहीं पे किसी अच्छे पद पे हो किसी, और वहाँ जा करके जब वो तैयारी करता है उन कोचिंग संस्थानों में 2-3 साल 5 साल अपने बर्बाद करता है, और उसके बाद अंततः जब परिणाम की बारी आती है तो उस समय उनके सामने इस तरह का परिणाम निकल कर सामने आता है कि भाई पेपर लीक हो गया। और जब उनको विश्वास, अब पेपर लीक देखिए ना, 15-15 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए बोलियां लग रही है, 18-18 लाख की ऑफर आ रहे हैं लोगों को। 15 लाख 20 लाख रुपए में 18-18 लाख के 20-20 लाख के पेपर आए हैं। ये अभी मेरे सामने एक पिथौरागढ़ का लड़का है, मैं भी हाल ही वहाँ गया था परेड ग्राउंड में, वहाँ पे तो वो उसने कनिष्ठ सहायक का पेपर निकाला हुआ है अभी की परीक्षा, इससे पहले जो परीक्षा हुई है कनिष्ठ सहायक में उसका चयन हुआ है। लेकिन उसने कहा कि मेरा एसआई में भी मेरा हुआ था, लेकिन मुझे जो है लास्ट जो लिस्ट निकलती है सिलेक्शन की, उसमें मेरे को 18 लाख का ऑफर आया था। अब बताइए आप किस तरह को प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं, किस दिशा में आप प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं। वो खुला कह रहा है कि मुझे 18 लाख का ऑफर आया था और मैंने मना कर दिया। उसके बाद जो है मेरा कनिष्ठ सहायक में, इतने विलेंट लोग, धड़ल्ले से चल रहा है ये खेल, इतने सालों से तैयारी कर रहे, कुछ संस्थानों में अपना पूरा जीवन दे दिया, उसके बाद इस तरह के देखिए फाइनल कमेंट की बारी आ चुकी है। एक छोटा सा फाइनल कमेंट ले लेते हैं। त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट छोटा सा। देखिए, जो कुछ भी हो, युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी पार्टी हो, खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। कोई भी पार्टी इस तरह का खिलवाड़ करेगी, भाई इस तरह का भ्रष्टाचार फैलाएगी, तो युवा आए दिन जो है आंदोलनरत रहेंगे, और हमें वो जो है देश का भविष्य है, और हमें उनकी सुननी पड़ेगी, चाहे कोई भी सरकार। ठीक है संजीव जी, एक छोटा सा फाइनल कमेंट चाहूंगी। क्या सरकार जनता और हमारे युवाओं का भरोसा जीत पाने में सक्षम हो पाएगी? फास्ट ट्रैक में चलाना पड़ेगा सीबीआई जांच। निश्चित जी, देखिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, समयबद्ध, पारदर्शी, सुव्यवस्थित, और जिसमें किसी भी प्रकार की कोई नकल की दूर से दूर तक कोई संभावना ना हो, इस प्रकार की परीक्षाएं कराने के लिए सरकार पिछले 3 साल में पूरी तरह से सफलता प्राप्त करी है। और आगे भी मैं सोचता हूँ युवाओं का भविष्य भी उज्जवल हो, युवाओं के साथ किसी प्रकार का कोई नकल माफिया किसी भी प्रकार के कोई खिलवाड़ ना कर पाए, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कठोर से कठोर कार्यवाही ऐसे तत्वों के प्रति की जाएगी। और मैं सोचता हूँ आज युवा पूरी तरह से एक आत्मविश्वास से लबरेज है कि हम जो भी करेंगे, इसका एक बहुत अच्छा बेहतरीन उदाहरण ये है कि आज बच्चे पिछले 3 सालों में 3-3 परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये सब कुछ इसी बात का प्रमाण है कि आज जितनी भी हमारी परीक्षाएं हैं पूरी तरह से फ्री एंड फेयर हो रही हैं। ठीक है पंचोली जी, बच्चों के छोटा सा फाइनल कमेंट 10 सेकंड में बात। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि धामी जी ने जिस तरह से युवाओं के बीच में आकर के कहा है, वो अपनी बात पे अडिग रहे हैं और सीबीआई जांच करवा के छोड़ें तो अच्छा रहेगा। ये एक नया मैसेज जाएगा और राज्य में शुचिता के दिन आएंगे, जो हम बड़े शंकाओं में हम लोग जी रहे हैं, हमें लगेगा कि शायद कुछ अच्छा हो रहा है। अंकेश, छोटा सा फाइनल कमेंट। क्रांति दल हमेशा युवाओं के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। यदि सरकार इस जो आज सीबीआई की जांच की बात की है, यदि इसमें पारदर्शिता नहीं होती है, पारदर्शिता और शुचिता के साथ इसको अंतिम परिणाम तक नहीं ले जाती है, तो आगे भी जो है यदि युवा इसमें आगे भी कोई स्टेप लेते हैं, उनके साथ हमेशा उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा साथ रहेगा, चाहे वो कैसे भी चीज़ें हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हम हमेशा उनके साथ हैं और कंधे से कंधे मिला करके हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो।
ठीक है अंकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आज की चर्चा बेहद खास रही क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो बड़ा ऐलान करा है वो बच्चों के भविष्य से जुड़ा बहुत बड़ा ऐलान था और एक सरकार के प्रति दोबारा से विश्वास जागृत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है। लेकिन आखिरकार इस विश्वास को कितना दृढ़ता के साथ सीएम धामी लेने वाले हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात रहेगी। सीबीआई जांच कब तक होगी, कब तक इस जांच में वो बड़े खुलासे होंगे जिनको लेकर युवा हमेशा मांग करते आए हैं और आखिरकार कब तक पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा आयोजित होगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू निशि बहन।